ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर उन लोगों ने मुनि के सामने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर उन्हें प्रणाम किया। लज्जा के कारण उनके सिर झुके हुए थे। सब मुनिवर को चारों ओर से घेर कर प्रार्थना करने लगे। तब दयालु मुनि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उन नीच ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, जब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र का अवतार नहीं होगा तब तक ये तुम्हें कुंभी पाक नरक में अवश्य रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। इसके बाद तुम लोगों के लिए परम अवश्य ये है कि भगवती गायत्री के चरण कमल को सतत उपासना करो। राजन, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर जब कलयुग आएगा तब कुंभी पाक नरक से ब्राह्मण निकल आए। पूर्व काल में जितने ब्राह्मण शाप से दग्ध हो चुके हैं वे ही त्रिकाल संध्या से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुख होकर ब्राह्मणों की जाति में उत्पन्न हुए हैं। उस शाप के प्रभाव से वेद प्रति उनकी श्रद्धा नहीं रही और वे पखंड का प्रचार करने लगे। बहुत से लपट तो ऐसे हैं जो अत्यंत दुराचारी होकर परस स्त्री के साथ कुत्सित व्यवहार करने के कारण अपने घृणित कर्म के प्रभाव से पुनः कुंभी पाक नरक में ही जाएंगे। अतएव राजन, सब प्रकार से भक्ति परमेश्वरी का ही आराधना करनी चाहिए। इसके बाद मणिद्वीप का वर्णन करता हूँ, सुनो। ये सुंदर जगत को उत्पन्न करने वाली आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी का दिव्य परम धाम है। मणिद्वीप का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मलोक से ऊपर के भाग में जो सर्वलोक सुना जाता है वही मणिद्वीप है। यहाँ भगवती जगदम्बा के विराजती हैं। संपूर्ण लोकों में श्रेष्ठ होने के कारण इसका सर्वलोक नाम पड़ा है। इसके समान त्रिलोकी में कहीं कोई भी सुंदर धाम नहीं है। उस मणिद्वीप के चारों ओर अनेक योजन दीर्घ और विस्तार से संपन्न अमृत का समुद्र विराजमान है। रत्नमय बालू, मत्स्य और शंख से वे भरा है। इस सुधामय समुद्र के चारों ओर तट पर रत्नमय वृक्ष शोभा पा रहे हैं। इस समुद्र के बाद लोहमय धातु की बनी हुई गगनचुंबी चहारदीवारी है। उसका विस्तार 7 योजन है, जहाँ सर्वत्र आनंद का साम्राज्य रहता है। इस प्रकोट में 4 द्वार हैं। राजन, इस 4 द्वारी के भीतर देवी में भक्ति रखने वाले अनेक गण रहते हैं। इस लोहमय प्रकार के आगे कांस्य निर्मित परकोटा है। पहले ये परकोटा बहुत बड़ा है। इसका शिखर आकाश को छू रहा है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाला ये प्रकार के अनेक वृक्षों से सुसज्जित है। इस कांसे की 4 द्वारी के बाद तांबे 4 द्वारी है। इस प्रकार का आकार चौकोर ऊंचाई से 100 योजन है। उन दोनों के प्रकार के मध्य में कल्प वृक्ष का सुंदर वाटिका है। राजन, बसंत ऋतु द्वारा वे वन सदा सुरक्षित रहता है। वहाँ पुष्पों के छत्र से शोभित होकर बसंत पुष्प निर्मित सिंहासन पर विराजती रहती है। मधुश्री, माधवश्री इन नामों से प्रसिद्ध इसकी 2 वारियां हैं। कामदेव के समान मुख वाली ये देवियां फूलों से गुच्छों का गेंद हाथ में लेकर क्रीड़ा करती हैं। वे अत्यंत दिव्य वाटिका के चारों ओर मधु की धारा बहाती है। तत्पश्चात तांबे के प्रकोटे के आगे शीशे का प्रकोटा प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 7 योजन कही जाती है। इन दोनों प्रकोटों के मध्य में संतान नामक वृक्षों की वाटिका है। राजेंद्र, इस वाटिका का स्वामी ग्रीष्म ऋतु है। इसकी 2 वारियां हैं, शुकश्री और शुचिश्री। संताप से तप्त प्राणी वहां से वृक्षों की छाया में निवास करते हैं। उनकी सिद्धि देवताओं के वहां का कोना कोना भरा रहता है। राजन, इस शीशे के प्रकोटे के आगे एक सुंदर पित्तल द्वारा निर्मित 4 द्वारी है। इन 2 प्रकोटों के मध्य में सवारी करने वाला वृक्ष ऋतु यहाँ की व्यवस्था करता है। देवता सिद्ध और देवी के यज्ञ संबंधी कार्य में निरंतर एवं देवी के बानी, कूप और तड़ांग बनवाकर अर्पण करने वाला पुण्यात्मा पुरुष यहाँ निवास करता है। पित्तल के प्रकोटे के आगे 7 योजन लंबा पंचलोक से बना हुआ प्रकोटा है। पवित्र आत्मा शरद ऋतु को इसकी अधिष्ठाता कहते हैं। इसकी 2 सुप्रसिद्ध देवियां हैं, ईशु लक्ष्मी और ऊर्ज लक्ष्मी। अपनी स्त्रियों द्वारा अनुचरों के साथ अनेक सिद्ध पुरुष यहाँ निवास करते हैं। इस लोहात्मक 6ठे प्रकोटे के आगे 7वां चांदी का प्रकोटा है। इसकी भी लंबाई 7 योजन है।
महान उज्जवल हेमंत ऋतु इस प्रकोटे का स्वामी है। राजन, ये हाथ में आयुध लिए रहता है और गण सदा साथ रहते हैं। रानियों को रजित करना इसका स्वाभाविक गुण है। इस हेमंत ऋतु के सहश्री और सहस्रश्री नाम से प्रसिद्ध दो शक्तियां हैं। भगवती का व्रत की उपासना करने वाला सिद्ध पुरुष यहाँ रहते हैं। इस चांदी के प्रकोटे के बाद संतत सुवर्ण से निर्मित 8वां सुवर्णशाला कहा गया है। इसके बीच में कतम की सुंदर वाटिका है। शिशिर ऋतु के आदरणीय देव वहाँ के कार्य को व्यवस्था करते हैं। तपश्री और तपस्याश्री इन प्रतिष्ठित 2 वार्यों के साथ रहकर शिशिर ऋतु की आकृति धारण करने वाले ये देवता प्रसन्नतापूर्वक वहाँ निवास करते हैं।